तो छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। कई बांधों के गेट भी खोले गए और कुछ गांव का संपर्क भी शहर से टूट गया। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। ऐसे में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करते लोग की तस्वीर सामने आ रही है। ये धमतरी की तस्वीर, जहां लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ गया। गंगलेर बांध के 3 गेट खोले गए। खतरे के निशान के करीब बांध बह रहा है। अलर्ट मोड पर प्रशासन भी नजर आ रहा है। बीजापुर की बात करें तो यहाँ कमनानार नदी में 2 गर्भवती महिलाएं फंसी। महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। मौके पर डॉक्टर और एक महिला की डिलीवरी भी कराई गई। वहीं दूसरी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीसरी तस्वीर गरियाबंद की, जहां उफान पर उदंती नदी जान जोखिम में डालकर ग्रामीण नदी पार कर रहे हैं। यहां पर लोग हादसे को आमंत्रित कर रहे हैं। ये 3 तस्वीर आपके सामने धमतरी से, जहां पर बांध के गेट खोले गए। बीजापुर में नदी के बीच में 2 प्रसूताएं फंसी, जहां पर एक प्रसूता की डिलीवरी भी कराई गई। तो वहीं गरियाबंद में कई संख्या में लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश लगातार जारी है। जगह जगह पर उफान पर नदी नाले हैं। खतरे के निशान के ऊपर नदियां बह रही है। लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। कई डैम के गेट खोले गए और जगह जगह पे जल भराव हो रही है। तो जगह जगह पर नदी नाले उफान पर, खतरे के निशान के ऊपर नदियां बह रही है। बता दें, बारिश का कहर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर जारी है। लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। कई डैम के गेट भी खोले गए। जगह जगह जल भराव जैसी स्थिति बन रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ तस्वीरें, जहां बारिश आफत बनकर बरस रही है। जगह जगह पे नदी नाले उफान पर है। खतरे के निशान के ऊपर नदियां बह रही है। लोगों का जनजीवन भी इससे काफ़ी प्रभावित हो रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कई डैम के गेट खोले गए और जगह जगह जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। कहीं प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जल भराव से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होगी मुलाकात। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार आफत की बारिश जारी है। जगह जगह पे नदी नाले उफान पर भी दिख रहे हैं। बता दें, खतरे के निशान के ऊपर नदियां बह रही है। लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। यहाँ कई डैम के गेट भी खोले गए। जगह जगह जल भराव जैसी स्थिति लगातार नजर आ रही है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ तस्वीरें, जहाँ लगातार बारिश का कहर जारी है। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से मनोज राठौर जुड़ चुके हैं और साथ ही रायपुर से हमारे सहयोगी शिवम दुबे जुड़ चुके हैं। मनोज, लगातार जो है बारिश का कहर मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। राजधानी की कुछ तस्वीरें जो आपने हम तक साझा की है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है वो नजर आ रही है। जल भराव जैसी स्थिति नादरा बस स्टैंड के पास और भोपाल रेलवे स्टेशन के पास नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, इसे हम लापरवाही कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों जगह जो हैं वो ऐसी हैं जहां पर लगातार जो बारिश के बाद हालात बनते हैं वो हर साल बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार रहते हैं वो कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि दावे किए जाते हैं कि वहाँ के नालों को साफ़ कर दिया गया है, वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको साफ़ कर दिया गया है, लेकिन जब इस तरीके से बारिश लगातार 1 से 2 दिन तक होती है तो उसके बाद तमाम दावों के जो पोल थी वो खुलती हुई नज़र आती प्रशासन की। यही स्थिति राजधानी भोपाल की दूसरी जगहों पर भी है, जहां पर लगातार हर साल की तरह इस बार भी जल भराव की स्थिति बनी है। हालांकि निचली बस्तियों की बात करें तो वहां पर सबसे ज़्यादा हालात ख़राब है। हालांकि वहां के लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने का काम भी प्रशासन ने किया, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है राजधानी भोपाल की वो अवैध कॉलोनियों की है। अवैध कॉलोनियों में डेवलपमेंट नहीं होने के कारण, सड़क नहीं होने के कारण, नालियाँ नहीं होने के कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा जल भराव की स्थिति रहती है। ऐसे में घरों के अंदर पानी तक भर जाता है, लेकिन प्रशासन अब इस अवैध कॉलोनियों पर भी कड़ा कानून लेकर आने वाली है, क्योंकि बारिश के समय जो दिक्कतें होती हैं वो सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनियों में सामने आती हैं। बिल्कुल मनोज, तो कहीं ना कहीं जो बारिश का कहर है लगातार मध्य प्रदेश में जारी है, तो आइए अब छत्तीसगढ़ के हालचाल जान लेते हैं। शिवम, लगातार जो बारिश का कहर है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, कई नदी नाले जो उफान पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी मौसम जो है वो कहीं खुशनुमा बना हुआ है, कहीं पर मौसम की जो आफत है वो लोगों को देखने को मिल रही है। और लगातार बीजापुर के कई जिले ऐसे हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। अगर बरसात की बात की जाए तो औसत जो वर्षा है वो सबसे ज़्यादा बीजापुर में दर्ज की गई है। लगभग 1487 मिलीमीटर की जो वर्षा है वहाँ पर दर्ज की गई है। वही सबसे कम वर्षा की अगर बात कर ली जाए तो वो जो है सरगुजा जिले में दर्ज की गई है। तो छत्तीसगढ़ में जो है मिला जुला जो औसत है वो करीबन 665 मिलीमीटर वर्षा अभी तक दर्ज कर ली गई। लेकिन इसी वर्षा में जहां पे सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है वो बस्तर संभाग है, और वहां पे जिला मुख्यालय से कई जिलों का जो कई गाँव का वो है संपर्क टूट गया है। और इसी के साथ साथ जो राजधानी रायपुर है यहाँ पे भी कई जगहों पे जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। अभी आज थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है, आज सुबह से ही थोड़ा थोड़ा धूप के नज़ारे जो है छत्तीसगढ़ रायपुर वासियों को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले तक यहाँ पे लगातार वर्षा रुक रुक कर हो रही थी, और कई स्थिति ऐसी थी जिसमें एम्स जैसा जो बड़ा संस्थान है जो मेडिकल के लिए जाना जाता है वहाँ पे जल भराव की स्थिति थी। रेलवे के पास जहाँ पे ब्रिज बने हुए हैं वहाँ पे पानी भर गया था। लगातार वहाँ पे से लोगों को जो आवागमन करने में तकलीफ हो रही थी। जो प्रशासन है वो मुस्तैदी तो दिखा रहा है, लेकिन जब 2 महीने पहले से प्रशासन अपना काम शुरू कर चुका था, नालों की सफाई हो गई, अन्य चीज़ें हो गई, तो लगातार जब वो काम कर रहा था तो फिर ऐसी स्थिति नहीं निर्मित होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कई इलाके जो राजधानी रायपुर के हैं, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड का इलाका हो या वो सड्डू का इलाका हो, चाहे वो रेलवे कॉलोनी का इलाका हो, वहाँ पे पानी भर गया है, वहाँ पे जल भराव की स्थिति देखी गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी इस पर सवाल उठता है कि 2 महीने पहले से जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, जिस बरसात को लेकर तैयारी कर रहे थे, उसको लेकर के लगातार यहाँ पे सूचना जो मिल रही थी कि पूरी तैयारी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जल भराव की स्थिति राजधानी के कई हिस्सों में निकल कर आ रही है। बात करें अगर दूसरे जिलों की, तो वहाँ पे जो जिला मुख्यालय है वहाँ से कुछ सड़कें जो है नदी नाले के उफान में आने के कारण वो टूट गया है, संपर्क टूट गया है। 2 दिन पहले बीजापुर से जो तस्वीर सामने आई थी वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही है। एक गर्भवती महिला की जो प्रसव की जो पीड़ा थी वो कहीं ना कहीं सामने आई थी वीडियो के माध्यम से। इस पर स्वास्थ्य मंत्री जो श्याम विहारी जायसवाल है उन्होंने इस चीज़ को सराहा था कि जो डॉक्टर हैं वो बिना लाइट का कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छी बात है, आने वाले समय में बरसात के समय में वहाँ पे तकलीफ ना हो, वहाँ पे दिक्कत ना हो, इसलिए उस जो पूरा क्षेत्र है उसे सोलर एनर्जी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन प्रदेश भर में स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बरसात को लेकर के जब सजग होता है प्रशासन तो कहीं ना कहीं पूरी चीज़ों को साफ सफाई से लेकर के जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं फैल रही हैं। तो पूरा जो सचेत है जो प्रशासन, लगातार मुख्यमंत्री भी हालांकि इस चीज़ को लेकर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते आए हैं, लेकिन प्रदेश की स्थिति थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि बरसात जो है वो औसत वर्षा से कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे बिल्कुल बरसात नहीं हो रही, तो वहाँ पे मौसमी बीमारियाँ फैल रही हैं। तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में अभी मौसम का हाल जो है कहीं पे बहुत बेहतर है, कहीं पे बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिल रही है। वहीं कई जिलों में सरगुजा जैसे संभाग में कम वर्षा भी दर्ज की गई है। जी दिव्या।
तो बिल्कुल शिवम, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सरकार की ओर से जो दावे किए गए थे 2 महीने पहले से बारिश से बचाव के लिए, वो कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलती हुई और दावे जो है वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे साथ शिवम बने रहिए। तो मनोज, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में लगातार जो है जल भराव जैसे स्थिति बन रही है। आपने अवैध कॉलोनियों का जिक्र किया था, जहाँ पर जो है लगातार जो जल भराव है वो देखने को मिल रहा है। अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन किस तरीके से से बचाव के लिए कार्य कर रहा है? जी बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश में हालात जो है इस समय समान नहीं है। लगातार जिलों के अधिकांश इलाकों में जल भराव की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही। राजधानी भोपाल के आसपास के जिलों में भी कई जगहों पर जल भराव है। कई जगहों पर गांव के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। तो जो सिस्टम है वो लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम राजधानी भोपाल में बैठकर जो है लगातार पूरे जिलों पे नज़र बनाए हुए, क्योंकि राजधानी भोपाल के अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में करीब 7 तारीख तक इसी तरीके से तेज बारिश की, भारी बारिश की जो है वो संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में उसके मद्देनजर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को जो है उन बाढ़ प्रभावित इलाकों में डिप्लॉय कर दिया गया है, जहां पर इस तरीके के हालात जो है लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस मौसम में पर्यटन के दृष्टिकोण से भी जो लोग हैं वो अपने घरों से बड़ी संख्या में निकलते हैं। ऐसे में उन स्थानों पर भी सुरक्षा का पहरा लगाया। तो बिल्कुल मनोज, ये काफी जो है प्रशासन की ओर से कड़ाई से पेश आया जा रहा है और यहाँ लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि जल भराव जैसी स्थिति से निपटने के लिए सहयोग किया जाए। और साथ ही मैं आप दोनों का ही धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।